मेरी वाइफ की उठावनी इन्होंने नहीं करने दी है और मेरी उठावनी नहीं होगी और ये लोग करवाएंगे सब करवाएंगे, मैं दूंगा उस दिन, मेरी उठावनी नहीं होगी। वही बहुत दुख हो रहा है कि इनके कोई चीज मरेगा इसके यहाँ समझिया जो पैदा हुआ सब में जाना है और आदमी को उठावनी यहाँ इतना सब चीजें भाई वो उठावनी नहीं करने दी और पैसे लेते 10,000 में लेते हैं। तो क्या आप दे नहीं रहे थे 10,000? 10,000 दे रहे थे, बोले साहब ये उठावने की नहीं बना हुआ है, कोई आप पार्टी करी पार्टी कर लो और ये उठावने की नहीं आपसे उठाने। इतना कहना चाहूँगी उनकी मानसिकता का एक उदाहरण ये है कि एक परिवार यहाँ रहने आना चाहता था और वो अपना एक बड़ा डॉगी पुराना लेके साथ आना चाहते थे। उन्होंने परमिशन मांगी तो पायलट जी ने कह दिया उसी जहर का इंजेक्शन लगा के मार दो। किसको? तो अब तक हम लोग इतनी इज्जत करते थे उनकी और उन्होंने जो हद पार करी है ना वो मतलब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो अब इसके लिए क्या कदम उठा रही हैं? अब कदम तो हम क्या मतलब आप ही लोग करेंगे, आप ही उठाएंगे, प्रशासन ही करेगी। लेकिन हाँ ये है कि दिल से मतलब जितनी हम लोग इज्जत करते थे उनकी और किसी सुन भी नहीं सकती थी। मैं घर में भी सब लोग मुझसे बोलते थे कि तुम मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में पहुंच चुका हूं और ये आधी आबादी पीछे देख रहे हैं, ये पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कल से ये मेरे भी पीछे लगी है और जिस व्यक्ति ने इनका अपशब्द बोला है ये उसके भी पीछे लगी हुई है। तो ये माजरा है, कल से प्रदर्शन प्रारंभ हुआ है, परसों किसी बात पर वाद विवाद हुआ और ये बहुमंजिला इमारतें जो यहाँ पर बुलंद इमारतें नजर आ रही हैं, विरोध के स्वर गूंजने लगे और जब विरोध के स्वर गूंजे तो फिर क्या हुआ इसका माजरा और इसकी तहकीकात के लिए एक वृद्ध माता से बात करें। मेरा नाम है नीरज अग्रवाल, मैं ए ब्लॉक 504 में रहती हूँ, ग्रीन पार्क में। हम सब लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। अभी तक हमारी सोसाइटी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं और एक बिल्डर की ईगो की वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब तो बाहर के गुंडे बुलाकर हमारे बच्चों की पिटाई कराई जाती है और वो पिटाई हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो वृद्ध माता से शुरुआत हुई थी, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। माता जी ये जो आपकी पड़ोसन है, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? इनकी सच्चाई पूरी है जी। और मैं बी ब्लॉक में रहती हूँ 604। मेरे मतलब यहाँ जो पहले शांति थी जो बता रही हैं भाभी वो अब नहीं है। और जबकि जो हमारा बिल्डर है वो अपने रिश्ते। कौन है आपका बिल्डर? संजीव पराशर जी। अब वो क्या करता है कि अपने जो समधी हैं और अपने और मिलने जुलने वाले हैं सबसे गुंडागर्दी कराता है। अच्छा। तो हाँ। क्या संबंध इसीलिए जोड़ा है कि ताकत मिल जाए गुंडागर्दी की? हो सकता है, क्यों वो भी गुंडे हैं, जो समधी हैं वो भी गुंडे हैं। तो माता जी दावत में गई थी कि आप उस शादी विवाह में? नहीं, हमको तो आपको कैसे लगा कि प्रोफेशनल गुंडे वही है? वो उस दिन वो जो परसों जो हुआ है कांड, उसमें वो समधी और उनके गुंडे वगैरह सब थे। समधी और उनके गुंडे भाई जो कि वो जो भी ढाल रोपने आए थे यहाँ कि हम हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ, और लड़कों को भी उसी रास्ते पे चलाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कुछ मुकदमा भी दर्ज हुआ है ऐसे असामाजिक तत्वों पर। हाँ, असामाजिक तत्व तो नहीं है, एक हमारे जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है बिल्डर ने। चलिए ठीक है, तो बात शुरुआत हो गई है, वृद्ध माताओं से बात हुई है। इसके बाद में महिला शक्ति के पास जाएंगे जो कि देश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। जितने पुरुष हैं उतनी महिलाओं की भी संख्या है। यहाँ पर अधिवक्ता है, शिक्षक हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं। जी मैडम। मैं छवि राठी हूँ। छवि जी, कल मैंने आपसे बात की थी, बड़ी डरी सहमी सी थी, आज क्या कहना चाहते हैं? मैं आज भी यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत क्रूर रूप ले रहे हैं। इनके पास जो गार्ड्स हैं उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। हमारा ग्रीन पार्क सेफ नहीं है। आज मैं सेफ नहीं हूँ, कल और कोई भी हो सकता है। आज मेरे पति पे अत्याचार हुआ है, कल किसी और पे हो सकता है। इसलिए सबका साथ दिया जाए यहाँ पे, वरना आगे उनके बच्चों के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं योगी जी, कमिश्नर साहब और DIG सर सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके हमें सुने। हम कोई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप कृपया करके आप ध्यान दें हमारी बात को। ये जो बुलंद इमारतें पीछे बैकग्राउंड में दिख रही हैं, यहाँ पर बड़े शांत प्रिय लोग रहते थे पिछले कुछ दिनों तक।
लेकिन न जाने किसकी नजर लगी है, यहाँ पे वाद और विवाद लगातार हो रहा है। कशिश उपाध्याय है, मैं ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के B101 ब्लॉक पे रहती हूँ और यहाँ के जो बिल्डर हैं संजीव पाराशर, उनका इतना ज़्यादा यहाँ पे टेरर जिसे कहते हैं बढ़ गया है। वो कहते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी सर हमें हो रही है। आपने इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रखा है सबको कि बस क्या ही बताएं। इतने गुंडे बुला लिए हैं, इतने सारे, यहाँ कोई सेफ नहीं है। आपका कौन सा चश्मा है जिससे आप देखकर पहचानती हैं कि ये व्यक्ति गुंडा है? कैसे पहचान लेती हैं? सर मैं उनको गुंडा नहीं कह रही हूँ, उन्होंने गुंडे बुलाए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, मेरे पास में एक फ़ोन कॉल आई थी। सच में यहाँ पे लोग बैठे थे लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार जानने वाले भी आएंगे तो फ़ोन करके आएंगे। वहाँ इतने सारे 10-20 लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, कैसे पॉसिबल है ये? कल उस दिन परसों एकदम से गाड़ियों में इतने सारे लोग आ गए, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? यही बात मैं करना चाहूँगी और ये सही नहीं है। मैं चाहती हूँ सब हमारा सहयोग करें। और मैं B602 में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड अमित निर्मल जो एक एडवोकेट हैं, और उन्होंने ये पाराशर जी की अन्याय ये गलतियों के लिए जो आवाज़ उठाई है उस पर उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। और उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको BP बहुत हाई पहुंच गया था और शुगर भी बहुत हाई पहुंच गई थी। उनको बेहोशी की हालत में घर पर लाया गया और उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई है और उनको मतलब एक बैड एलिमेंट के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया है कि यही मैं ग्रीन पार्क A404 की निवासी हूँ और मैं कई सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। पहले यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा होता था और लेकिन अब कुछ समय से मैं ध्यान दे रही हूँ कि यहाँ पर कुछ बाहर के गुंडे वगैरह टाइप के लोग आके हम पर, ऐसा लगता है कि कोई हम पर जो है नज़र रखे हुए है। और पहले सब चीज़ें ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे मैडम 3-4 दिन से आखिर कौन सा चश्मा किस ब्रांड का था जो लगाते ही आपको पता चलता है बाहर? अरे हम आते हैं ना बाहर, बच्चे आते हैं हमारे, हम देखते हैं, खेलते हैं बच्चे हमारे, हमें और आंखें भी बताती हैं। कुछ नए लोग मतलब देखने को मिलते हैं हमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अब सेफ नहीं है ना। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो है सेफ किया जाए, सुरक्षा दी जाए। कैसे सेफ हो सकती है, कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? बता दें अभी। जब तक बिल्डर यहाँ रहेंगे जब तक ये बिल्डर यहाँ रहेंगे, जब तक ये नहीं निकलेंगे, जब तक हम सेफ नहीं है। सच बात है। क्या चाहती है आप? चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बाहर निकाला जाए। जितने भी लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है, मेरे सब भाई लोग हैं, इनको गलत तरीके से, और हम नहीं देख सकते कि इस तरीके से इन पे मतलब इस तरीके से गलत व्यवहार किया जाए। ये सब अच्छे लोग हैं और इस तरीके से अगर कोई करेगा हमारे साथ तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे उसको। बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी ना तो हम सहन कर सकते हैं, और सभी हमारा परिवार है, ना तो कोई अलग है, सभी हमारे साथ हैं और सबके ऊपर ही बहुत अत्याचार हुआ है। गुंडा बुलाकर उन्हें पिटवाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कृपया ध्यान दें। मैं 2-3 नाम बोलूंगा, आप बताएं। अभी में से स्वतंत्र कुमार कौन है? स्वतंत्र कुमार, हाँ या ना में जल्दी बोलो। राकेश कुमार कौन है? क्या सोसाइटी में इस नाम का कोई व्यक्ति है? नहीं। इंद्रपाल जी कौन है? कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। नरेंद्र कुमार शर्मा कौन है? नरेंद्र कुमार शर्मा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। उदयवीर कौन है? उदयवीर। राकेश कुमार कौन है? कोई नहीं है। मैडम समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ गए। ये सब कर्मचारी थे यहाँ और अब कोई भी नहीं है। जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि ये केवल पाराशर ने बिल्डिंग खड़ी करी है, गुलदस्ता इसको हमने सजाया है। हमने जब हम शुरू से आए हैं बहुत मेहनत करी है और जो भी हम काम करते थे कल्चरल सोसाइटी के द्वारा, उसके द्वारा इसका नाम हुआ है। पाराशर ने तो केवल इसका फ़ायदा उठाया है। हम लोगों के नाम विज्ञापित करके अपने फ्लैट बेचे हैं और आज जब उनके फ्लैट बिक चुके हैं, उन्हें फ़ायदा हो चुका है, तो लाल आंख दिखा रहा है। सही बात कही बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके शब्दों में इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार है, केवल शब्दों से ही वो दूसरों को मारते हैं, इतनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे आदित भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारी यहाँ चाहे उनके सामने चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, वो किसी को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए हम केवल एक ही बात कहेंगे कि हम जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक अपनी हमें इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो उन्होंने हमें बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। मैडम आप शिक्षिका हैं जी। सोसाइटी के ऊपर जब हमारी बात हुई आपसे, जब हमारी बात हुई, इन्होंने अपनी पूरी सफाई को रखा, लेकिन सच्चाई तब खुल गई जब सोसाइटी में
इस बिल्डिंग का कोई भी व्यक्ति नहीं था। आपके ड्राइवर साहब सदस्य हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, और 341 लोगों में से कोई भी जब व्यक्ति आपका सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा तो मैं माफी चाहता हूं। आपकी बात झूठ और बेईमानी और फरेब की बातें साफ दिख रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उस 30/3/2025 को जो घटना हुई है, बोर्ड मीटिंग के बहाने हम 24 मेंबरों को बुलाया गया और ये प्री प्लान था कि इन लोगों को पीटा जाए। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके पक्ष में इनकी बात नहीं मानेगा, पुराना रिकॉर्डर ना बताएं, कल के बाद के जो वही बताऊंगा। लंबी भूमिका नहीं बनाइए। सबको पूरे शहर को पता है क्या माजरा है। बेईमानी की पोल खुल रही है, बेईमानी की गांठ खुल रही है, तो कष्ट हो रहा है लोगों को कि करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो बंदर मार्ट में न बट जाए। वो देखिए, लेकिन मजबूरी में प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जी बोले। जी तो मेरे प्री प्लान्ड वे में मेरे से इस तरह का उन्होंने अपशब्द बोले और मेरे से ये कहा गया तुझसे जो किया जाए तू कर ले, तेरे बाप से जो किया जाए वो बाप कर ले, ताकि मैं गुस्सा हूँ और उनसे कोई बात कहूँ। तो उन्होंने इतना, मैंने कहा आप ही वो महाशय जो कुर्सी मार रहे थे। नहीं, मैंने कुर्सी नहीं मारी। मैंने उनके पास जाने के लिए सिर्फ कुर्सी साइड में की है कि आप इस तरह के अपशब्द ना बोले। ये बोर्ड मीटिंग हो रही, मैं अध्यक्ष जी के पास जा रहा था कि अध्यक्ष जी अपने सचिव को मर्यादा में रखें कि वो मेरे से इस तरह के शब्द ना बोले, मेरे बाप पे ना जाएं। और उन्होंने उसको घुमा फिरा के अपने बात को उन्होंने कहा है कि मैंने कुर्सी मारी। साहब पाराशर जी इस समय रावण का प्रतिबिंब हो चुके हैं। अच्छा, हर तरह से अपनी बात को मनवाने में, घुमा फिरा के काम कराने में, डराने में, धमकाने में, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को मिसगाइड कर रहे हैं और तकरीबन हर आदमी से उलझने व सुलझने का प्रयास अपने हित में कराना चाहते हैं। क्या उनको आपकी पूरी बैकबोन मालूम होगी? 4 सदस्य हैं, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, ठोक देंगे, पीट देंगे, क्या कर लोगे आप? साहब ये तो एक्शन का रिएक्शन होगा। जो उन्होंने करा था वो उसको भरने के लिए तैयार हैं और उसी तरीके से मीडिया के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। समधी को भी बुला लेते हैं। हाँ जी साहब, बिल्कुल बुला लेते हैं। यहाँ पर बार बार यहाँ के बिल्डर संजीव पाराशर जी ये कहते हैं मैं 12 साल तक तो मैंने फ्री चलाई। ऐसा क्या कारण बना कि उन्हीं को इलेक्शन कराने पड़े? और क्या बिल्डर इलेक्शन में खड़ा होता है? सबसे बड़ा आपने चुनाव करा, मुंह की खा गए आप, आपका एक आदमी जीता कुल। हाँ, एक आदमी, 3 आदमी खड़े होते हैं। और नया बिल्डर, उन्होंने ये कहा था वोट उन्हें किस बात के मिले? पहले फ्री चला रहे थे और बाद में भी फ्री चलाएंगे, इस बात के वोट उनको मिले। क्या वो ये इसको पूरे बिल्डरों को, सबको, जनों को ये उन्होंने बताया कि जैसे मैं फ्री चला रहा था आगे भी मैं फ्री चलाऊंगा? उन्होंने नहीं बताया। लेकिन कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 3 लाख रजिस्ट्री के नाम पर ही पैसे ले लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये 3 लाख रुपए लिए गए थे, हमसे भी लिए गए। हमारे यहाँ 5 फ्लैट हैं और हमने हर फ्लैट का 3 लाख रुपए दिए हैं मेंटेनेंस के, कि आगे हमको फ्री वो मिलेगी। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी सारी बहनें बिल्कुल सच कह रही हैं। हमारी गाड़ी कमाई इसमें जा चुकी है। हम आप ये समझिए, प्रजा और राजा के फॉर्म में नहीं रह सकते, राजा और प्रजा के फॉर्म में यहाँ ग्रीन पार्क में नहीं रह सकते। हम ये सब लोग एक हैं, एक ही एकता से जी रहे हैं। हमें ऐसे ही चाहिए, इज्जत बस इज्जत चाहिए। इज्जत दोगे तो मिल जाएगी इज्जत। अरे बगिया ही हमसे बनी है, हम बगिया के फूल है, बगिया हमसे बनी है भाई। ये सब चीजें हम ही से, तो हम अगर नहीं रहेंगे डिसिप्लिन में तो यहाँ है क्या? कुछ भी नहीं। एक अकेले वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। जी मैडम, कोई आपको डर महसूस कर रही है किसी तरीके का? और डर तो महसूस कर ही रही हूँ, क्योंकि ये हादसे में कल मेरा बेटा ही था, वैभव। तो अब तक हम लोग इतनी इज्जत करते थे उनकी, और उन्होंने जो हद पार करी है ना, वो मतलब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो अब इसके लिए क्या कदम उठा रही है? अब कदम तो हम क्या, मतलब आप ही लोग करेंगे, आप ही उठाएंगे, प्रशासन ही करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि दिल से, मतलब जितनी हम लोग इज्जत करते थे उनकी, और किसी सुन भी नहीं सकती थी। मैं घर में भी सब लोग मुझसे बोलते थे कि तुम बोलो पाराशर भैया, पाराशर भैया। लेकिन मुझे अब जाके वो महसूस हुआ कि कहाँ हद तक गिर सकते हैं वो। तो ये इतना नीचे गिरने का क्या कारण है, कुछ समझ में आया? अब वो पैसे का ही है, जो मतलब उन्होंने बना रखा है कि उनके रूट जो मतलब वो रूल फॉलो कर रहे हैं वो सब लोग करते जाए। यही था कि वो 3 लाख रुपए का, फिर 3000, हाँ
कि अब 3,000 रुपये मंथली देने का लिए वो बोल दिया। जैसे ये 3 लाख रुपए की हम लोगों ने दिए हैं उनको मेंटेनेंस के चार्ज पे। लेकिन कोई रजिस्ट्री ऑफिस में तो 3 लाख रुपए सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं के लिए फीस जाती है, हमारा मेंटेनेंस के नाम पर कोई कॉलम नहीं है कि आप फीस जमा करें। हमारे पास एक रसीद भी है उनके द्वारा दी हुई, नंबर 1 में पैसा दिया है हमने, और 3 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पर ही उन्होंने लिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुखद है वो ये है कि हमारे कोषाध्यक्ष जो हम सबके द्वारा चुन करके पहुँचे और उनको कार्य नहीं करने दे रहे वो, उसके अलावा उनको उनके ऑफिस में जाके उनको धमकी दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी, और ये तो बाकी का हमारे परिवार का मामला है, हम सुलझा लेंगे, लेकिन ये हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक हमारे ही बच्चों को जाकर के उनके ऑफिस में धमकी दी जा रही है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, उनकी मानसिकता का एक उदाहरण ये है कि एक परिवार यहाँ रहने आना चाहता था, और वो अपना एक बड़ा डॉगी पुराना लेके साथ आना चाहते थे। उन्होंने परमिशन मांगी तो पायलट सर्जन ने कह दिया उस जहर का इंजेक्शन लगा के मार दो। किसको? कुत्ते को। वो ग्रीन पार्क में नहीं आएगा। जब कोई किसी को रखता है अपने साथ तो एक छोटे से जानवर से लगाव हो जाता है। वो इतना बड़ा कुत्ता उनका परिवार का सदस्य था, वो उसे कैसे मार देंगे? तो ये बात आज आपको कैसे याद आ रही? नहीं, उनका रात उनका जो हमने व्यवहार भी वीडियो में देखा, एक वीडियो हुई तो उनकी मानसिकता दिखती है कि वो कैसे हो सकते हैं जब वो एक जानवर को मारने की बात कर सकते हैं और पिटवा सकते हैं, तो वो किस व्यक्तित्व के इंसान होंगे? सही है भैया, तानाशाही। सही शब्दों में कहा जाए तो जो वो कहें उस रूल को आप फॉलो करेंगे तो यू आर बेस्ट एंड बेटर। अगर आप थोड़ा भी लाइन से हटेंगे तो वो सब सही नहीं होगा। और ये बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय, शर्मनाक घटना जो बार बार रिपीट हो रही है। मुझे आए केवल यहाँ 2 वर्ष हुए हैं केवल, और हम तो यहाँ हम तो सब घर कोठी बंगला बेच करके यहाँ आए कि ये बहुत ही शानदार अखंडता और शांति का प्रतीक है, लेकिन धज्जियाँ उड़ गई यहाँ तो। और हमें तो ये दुख हो रहा है, लोग कहते तुम स्वर्ग में पहुँच गई, आज एहसास हो रहा है कि नरक में आ गए। ये बहुत ही अशोभनीय। मैडम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जी थी, इन्होंने अपने जो सपने सजोए थे उन सपनों को यहाँ पर टूटते हुए, चूर होते हुए देखा जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? भैया देखो, ये फ्लैट हमने उससे गौरव अग्रवाल है ना, उनसे खरीदा है। तो गौरव अग्रवाल ने हमसे मतलब सोसाइटी के उसके लिए 3 लाख रुपए लिए और उन्होंने उसको दिए हैं, कैश लिए हमसे, पारसर को दिए 3 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए लिए हैं। किसने? गौरव अग्रवाल के द्वारा पारसर ने। सब हल्ले बोलो। मेरी वाइफ आज से 2 साल पहले एक्सपायर हुई थी जी। इन्होंने यहाँ उठानवी नहीं करने दी, उठानवी इन्होंने नहीं करने दी। क्या इनके गोली मारेगा? अगर उठानवी होगी सब दुख सुख सबके साथ है। ये को हमारे अकेले शादी हुआ 2.5 साल से, मैं बुढ़ा आदमी साहब, 82 साल की मेरी उम्र है। मेरे इन्होंने साहब मान के मैं इनके हाथ जोड़े, मैं भाई साहब मैं कहाँ जाऊँगा वो लेके, पर नहीं यहाँ उठानवी नहीं होगी, यहाँ बिल हमारे वो नहीं है, इसका वो नहीं है। ठीक है, यही कहना चाहिए रहता है। इसी तानाशाही है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। तो उठावनी ना होने देना, किसी के परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य चला गया है उसकी उठावनी नहीं होगी, लोग मुलाकात करने नहीं आएंगे, किसी भी पेट्स को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। ये कौन सी मानवता की बात हो रही है? और दूध का दूध और पानी का पानी महिला शक्ति ने बयां कर दिया है। लोग ग्रीन पार्क एग्जीक्यूटिव जो टीम बनी है उसके मेंबर्स हैं, और जो उस दिन हुआ वो हम सबके सामने हुआ, बट जनरल एक डिस्कशन चल रही थी, बट वो जो रूप ले लिया तो अगर हम उसको देख के लगता है कि शायद हम वहाँ ना होते ही तो अच्छा था। बट जो भी चल रहा था, पर मेरा मानना है जो अब समझ में आ रहा है कि अगर बाहर से अगर एक भी इंसान अंदर नहीं आता तो शायद ये रूप नहीं होता। अंदर में काफी अच्छे लोग बैठे हुए थे, सब अच्छे घर से हैं। आपके 341 लोगों की सोसाइटी है, बाहर के चपड़गंजू 4 आ जाते हैं और आप भयभीत होकर कमरों में, फ्लैटों में छुप जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं। फ्लैटों में तो कोई भी नहीं छुपा। हम रहे हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए इस चीज को रोका जाए, बाहर के गुंडों को अंदर आने से रोका जाए, पाराशर जी को बाहर निकाला, बाहर के गुंडे। मैं हूँ आपका सहाफी मनोज अलीगढ़ी और ये ग्राउंड रिपोर्ट है। किसी को पीड़ा हो तो होने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात 100 लोगों की है उसको माना जाएगा, या तुम्हारे बंद कमरे में बैठकर एसी रूम में तुम्हारे ज्ञान जो पेलते हो उसको माना जाएगा। ठीक है, इसका फैसला प्रशासन और पुलिस करेगी, और यहाँ पर 341 लोगों की फैमिली करेगी। क्या सही है और क्या गलत है, मैं हूँ माध्यम, अपनी बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका पूरा इलाज पुलिस प्रशासन और सोसाइटी के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।